को लेकर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बड़ा बयान सामने आया है और शासन बदलने का फैसला ईरानी लोग खुद करें, ये जेडी वेंस ने कहा है। शासन बदलने का काम हमारा नहीं है, हमारी प्राथमिकता ईरान के साथ परमाणु हथियार ना हो, ये जेडी वेंस कह रहे हैं। परमाणु डील को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। इजराइल की तरफ से अमेरिका पर ईरान के न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम को रोकने का प्रेशर बढ़ा दिया गया है। इधर ईरान ने धड़ाधड़ अपना मिसाइल प्रोडक्शन तेज कर दिया है। ओमान के मस्कट में अमेरिका ईरान के बीच पहले ही परमाणु डील फेल हो गई है। इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से अमेरिका को कह दिया गया है कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम इजराइल के वजूद के लिए खतरा है। इजराइल साफ कह रहा है कि ऐसे में ईरान का मिसाइल कार्यक्रम हर हाल में रोका जाना चाहिए। अमेरिका को मैसेज डिलीवर करते हुए इजराइल ने साफ बता दिया है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल की सीमा लांघी तो इजराइल अकेले ही तेहरान पर हमला कर देगा। ओमान में जो ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी, उसमें ईरान ने कहा था कि मैं केवल परमाणु प्रोग्राम के ऊपर बात करूंगा, जबकि अमेरिका की शर्तों में यह भी शामिल था कि वो प्रॉक्सी को सपोर्ट ना करे और बैलिस्टिक मिसाइल्स के प्रोग्राम को रोके। निश्चित तौर पर इजराइल अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि अमेरिका ईरान पर लगाम कसे और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ना सिर्फ परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाई जा सके, बल्कि बैलिस्टिक मिसाइलें जो इस समय ईरान के पास ना सिर्फ बहुत बड़ा जखीरा है, बल्कि ईरान भारी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइलों को संग्रहित कर रहा है। बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के सहारे ईरान लंबे समय तक जंग लड़ सकता है। उसके पास लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ऐसे में ना सिर्फ मिडिल ईस्ट के कई देश, बल्कि इजराइल भी पूरी तरह से ईरान के निशाने पर है। और खासकर इजराइल यह भी जानता है कि आने वाले टाइम में उसके वजूद को अगर खतरा है तो ईरान की इन्हीं बैलिस्टिक मिसाइलों से है। यानी अमेरिका से ज्यादा ईरान पर हमले के लिए इजराइल उतावला बैठा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान से प्रतिशोध लेना चाहते हैं। इजराइल ने ईरान में तबाही मचाने के लिए हुंकार भर दी है। इजराइल ने इशारों में अमेरिका को संदेश पहुंचा दिया है कि अगर अमेरिका की ओर से ईरान के खिलाफ कदम नहीं उठाए गए तो उनकी आर्मी अकेले ईरान पर तबाही की मिसाइलें बरसा देगी। इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरान के मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने पर इजराइल के अफसरों ने ट्रंप प्रशासन से बात की है। इजराइल के सैन्य अधिकारियों ने अमेरिकी अफसरों से ईरान के मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग साइट पर हमले करने पर जोर दिया है। इजराइल ने कहा है कि मेरी रेड लाइन अगर क्रॉस होगी, यानी कि अगर ईरान 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल बनाता है, यानी कि वो मिसाइल जो मुझ तक पहुंच सके, तो फिर अमेरिका साथ दे या ना दे, बात आगे बढ़े या ना बढ़े, मैं ईरान के ऊपर अटैक करूंगा। और इसके लिए उसने तैयारी भी कर ली है। एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर मिसाइल पूरी प्रोड्यूस कर ली गई है और एरो 4 मिसाइल सिस्टम भी तैयार कर लिया गया है। अब वो हाई एल्टीट्यूड में 2400 किलोमीटर से दूर तक की बैलिस्टिक मिसाइल को भी ध्वस्त कर सकता है। कि इजराइल अमेरिका पर लगातार दबाव बनाने के लिए जो इजराइल के सैन्य अधिकारी हैं, वाशिंगटन पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि वो तेहरान पर लगाम कसे और उसको न सिर्फ परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए कहें, बल्कि इन बैलिस्टिक मिसाइलों का जो जखीरा है उसे खत्म करने और उन्हें भविष्य में इसकी तादाद न बढ़ाने के लिए आगाह करें। मतलब साफ है, पूरी तरह से इजराइल ने कह दिया है कि अमेरिका अगर इसमें दखल नहीं करता है तो इजरायली सेना पूरी तरह से तैयार है ईरान को पछाड़ने के लिए। खासकर मतलब साफ है कि अब
इजराइल खुद मैदान में उतरने को तैयार है। अगर अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करता तो आने वाले टाइम में वर्ल्ड ऑर्डर बदल सकते हैं। ऐसे में जो 12 दिन की जंग दुनिया ने देखी इजराइल और ईरान के बीच में, वही हालात एक बार फिर से बन सकते हैं। इजराइल लगातार ईरान की हरकतों पर नजर रख रहा है और अगर खतरा बढ़ा तो मुमकिन है इजराइल ईरान पर हमले से पीछे नहीं हटेगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 11 फरवरी को ट्रंप से मिलने अमेरिका जा रहे हैं। नेतन्याहू ट्रंप से ईरान और अमेरिका की दूसरी दौर की वार्ता पर चर्चा करेंगे। नेतन्याहू का ट्रंप से मिलने का मकसद ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम ही है। नेतन्याहू की कोशिश ट्रंप को ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को बातचीत में शामिल करने के लिए मनाने की है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ऐसे समय में वॉशिंगटन जा रहे हैं जब ईरान और अमेरिका 1 महीने से जारी तनातनी कम करने के लिए वार्ता कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ईरान भी जिद पर अड़ा है और उसने तो टूक कह दिया है कि वो अपना मिसाइल प्रोग्राम नहीं छोड़ेगा। वहीं पिछले महीने भी नेतन्याहू ईरान को लेकर बयान दे चुके हैं कि इजराइल ऐसा हमला करेगा जैसा किसी ने देखा नहीं होगा। नेतन्याहू ने ईरान को तबाह करने की धमकी दी थी। अब सवाल ये है कि आखिर ईरान पर अकेले ही हमला करने के लिए क्यों अड़ा है इजराइल? आखिर इजराइल को किस बात का डर सता रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट,